जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ एक ज़बरदस्त पैनल है। आज मैंने रिक्वेस्ट की प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब से, जो कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्वीडन से, और साजिद तारड़ साहब से, जो कि हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों को बहुत शुक्रिया, और लोग आपको बहुत मिस कर रहे थे, व्यूअर्स आपके पैनल को। वो मैं गया हुआ था पाकिस्तान, इसलिए मैं जी सर। हाजिर नहीं हो सका। अब आई एम जी एट जी। योर डिस्पोजल। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करना है, और स्टेटमेंट मैंने लेनी है तारड़ साहब की। जी। तारड़ साहब एक स्टेटमेंट देते हैं जो कि बड़ी पॉपुलर है अमेरिका में। तारड़ जी। साहब कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमने फाइलों में बनाया। तो ठीक है। मैं बेसिकली, और आप अभी पाकिस्तान गए हुए थे, मैं वो भी चाहता हूँ कि आप थोड़ा हमारे साथ अपना पाकिस्तान का एक्सपीरियंस भी शेयर करें। बल्कि अभी मैं आपका फ्राइडे टाइम्स पे आपका आर्टिकल पढ़ रहा था, जो कि आपने अपनी ब्यूरोक्रेसी में बारे में जो लिखा हुआ था। ये जो बात है कि क्या हमने पाकिस्तान फाइलों में बनाया, ये जिस वक़्त आज अगर आप देखें, तो पाकिस्तान की जुडिशरी में, पार्लियामेंट में जो दंगा-मुश्ती हो रही है, इसको आप देखते हैं कि ये फाइलों में बना हुआ है। और हम जो है वो, जो हमें तरक्की करनी चाहिए थी, जो हमारे प्रॉमिसेस थे, वो हमें हमारे साथ फुलफिल नहीं हुए। आपका रीसेंट एक्सपीरियंस, आप काफ़ी देर 4 साल के बाद आपने अपने आर्टिकल में लिखा कि आप गए हैं। आप कैसे देखते हैं? और हमें ज़रा काइंडली इस हवाले से थोड़ा एजुकेट करें। देखिए, ये अपना साजिद तारड़ साहब ने जो उसकी डिस्क्रिप्शन की है, वो इतनी, वो क्या कहते हैं, सक्सेंट है। इतनी कि ये सारी जो कार्रवाई हमने ये किया, हमने ये अचीव किया, यूं हुआ, वो सिर्फ फाइलों में है। अब 75 साल बाद जाके अगर आप देखें, तो एक बेबसी का वो माहौल है। क्योंकि लोग उम्मीद लगाए बैठे रहे 75 साल के, हमारी जो है ना, किस्मत बदलेगी, एक नया मुल्क बनेगा, शायद हमें तरक्की करने का मौका मिले। तो वही जो एक करप्ट और जो रूलिंग क्लास जिसे कहते हैं, पावर एलीट कहते हैं, उसकी तो मौजे मौजे हैं। सर, आप पाकिस्तान में जाके देखें, 5 स्टार होटल इस्लामाबाद के और इधर उधर, वहाँ पे तो लगता है कि ये बड़ा कोई तरक्की याफ्ता मुल्क है। आप वो डिफेंस कॉलोनीज में चले जाएं। मैं कराची से हैदराबाद एंड बैक, मेरी वहाँ पे लेक्चर थी, तो पता लगा कि रोड के दोनों तरफ जो गांव थे ना सिंधियों के, और बेचारे उनको सबको वहाँ से भगा दिया है। और लैंड माफिया ने वहाँ पे कमाल कमाल की कॉलोनीज बनाई हैं। और उनकी कीमतें, हमारे जैसे बंदों को जब हम सुनते हैं, तो हमारे तो ख्याल में नहीं आता कि यार ऐसे भी कुछ हो सकता है। तो दो किस्म के पाकिस्तान है। एक 2 या 3% उन लोगों का जो पॉलिटिकल पावर, हमारी जो है ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री, बिजनेस क्लास के साथ कनेक्टेड हैं, रिश्तेदारियां हैं, और ये हैं, उनकी तो मौजे मौजे हैं। और जो हमारी एक मिडिल क्लास बन रही थी 60s में, वो अब श्रिंक होके खासा एक ग्रुप नीचे गिर गया है। क्योंकि आप कीमतों का हाल तो देखें। मसलन इंडिया में वो बताते हैं 100 रुपए के 7 किलो आलू मिल जाते हैं। पाकिस्तान में उसका रेट आप देखें क्या है, 5 टाइम्स 3 टाइम्स ग्रेटर। तो पार्टीशन का होना, पाकिस्तान का बनना, क्या आम मुसलमान या आम पाकिस्तानी कहना चाहिए के लिए कोई वो उससे फ़ायदा हुआ है? मुझे नज़र नहीं आता। बल्कि 75 साल के बाद अब जब मैं गया हूँ, तो मेरी जो पुरानी किताबें हैं और जिना साहब पे जो किताब है, आई हैड नो टाइम टू हैव अ प्राइवेट लाइफ। 9 हफ्ते से ज़रा 1 2 दिन कम, 27 पब्लिक ऑडियंस मैंने, वो क्या कहते हैं, एड्रेस किए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। वहाँ पे बहुत मुनासिब सिविलाइज्ड उस पर डिस्कशंस हुई। और फिर लाहौर में, इधर उधर, कराची, इस्लामाबाद में लोगों ने घरों में बुलाया, और वहाँ पे महफिलें हुई। हर किस्म के पाकिस्तानी जो लोग हैं, उनसे मेरी बातें हुई। एवरीबॉडी इज एग्रीड कि ये सब फाइलों में पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है। अमलन ये एक जबर और एक इस्तेहसाल का जो मुआशरा है ना, उसका नाम पाकिस्तान बन गया है।
अच्छा, ज़बरदस्त साल का नाम बन गया है। तार साहब, आज पाकिस्तान की ये जो हालत अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि इस वक़्त बड़ी पोज़ीशन पाकिस्तान में आप देखें अजीब बनी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बात कर रही है, उसकी कोई हुकूमत उसको मान नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट खुद डिवाइडेड है, वज़ीर-ए-आज़म सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है कि तुम्हारे पास जो जजेस हैं, वो करप्ट तुमने जजेस बिठाए हैं। आज उन्होंने कहा, तार साहब, यही क्या पाकिस्तान की डायरेक्शन थी? आज कल की खबर ये है कि नेटो ने इंडिया को ऑफर की है कि वो आए, नेटो का अगर मेंबर बनना चाहते हैं तो हम उनको साथ लेंगे। तो पाकिस्तान की 75 साल से जो दिफा की तैयारी थी वो तो इंडिया के लिए है। मैं तो इसको भी सोच रहा हूँ, कल इंडिया नेटो का मेंबर बन गया तो हम अमेरिका और यूरोप से कैसे लड़ेंगे और क्या होगा। सो ये क्या, ये डायरेक्शन कैसे हमें जो है वो ठीक कर सकते हैं, या ये जो डायरेक्शन हमारी हो गई है कि आज इंडिया को नेटो का मेंबर ऑफर होना और हम अपनी सर्वाइवल और आइडेंटिटी की तलाश में हैं। डोंट यू थिंक कि ये एक पाकिस्तान के सामने बड़ी डिफिकल्ट चॉइसेस आ गई हैं? चीमा साहब, आप ना लड़ेंगे ना आपने लड़ना है, क्योंकि आपके डीएनए नहीं है लड़ने वाला। सबसे पहले तो मैं आपको ये डिफ्यूज करना चाहूंगा कि आप शरारत कर सकते हैं, लड़ेंगे नहीं आप। इससे वाह ज्यादा वाह, आप शरारत कर सकते हैं आप बिल्कुल। शरारत करेंगे वो भी डॉलर के लिए, पैसे के लिए करेंगे। आप हम्म। उससे ज्यादा आगे नहीं जा सकेंगे अकॉर्डिंग टू योर हिस्टोरिकली प्रूवन योर डीएनए। यू आर नॉट अ फाइटर टू बिगिन विद। अब उसमें मैं बताना ये चाह रहा था कि आज सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आज मुझे आपने वंस अगेन डॉक्टर साहब, जो कि बिलखसूस सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के ऊपर एक नॉलेज का समुंदर है, और जो पाकिस्तान का और पंजाबी और उर्दू स्पीकिंग लोगों के लिए एक ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड है मेरे लिए। मैं प्रिविलेज्ड एंड ऑनर। और मैं आपका जो ट्रिप था डॉक्टर साहब का, मैं हमेशा डॉक्टर साहब को फॉलो करता हूँ। मेरे मेंटोर हैं, आई लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम हिम। और उसमें एंड आई विश वन मोर थिंग कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुने इनका पॉइंट ऑफ व्यू विद रेफरेंस टू द हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। आज मैं पाकिस्तान के बारे में जब बात करना चाहता हूं तो मैं बताना चाहता हूं आप कहां खड़े हैं। मैं हमेशा कहता हूं आपने पाकिस्तान नहीं बनाया। उसका सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये है कि जब पाकिस्तान बना था पहले दिन से ही आपने बंगालियों को वहां से उनसे जान छुड़ाने की कोशिश की, मेरे पंजाबी जो हम वतन थे शुरू से ही। और वो बंगाली कौन थे? वो पाकिस्तान का 60% थे। पाकिस्तान बनने की मूवमेंट बंगाल से शुरू हुई। आपको ये वर्ड पाकिस्तान उनको दे देना चाहिए था। यू डोंट डिजर्व दिस वर्ड। 40%। और जिस तरीके से बिलखसूस आपने उनको, वो कहते हैं ना, तजमील के साथ आपने रुसवा किया। मैं आज भी अगर मैं आवेश के मैं माफी मांगू हर बांग्लादेशी से, द वे वी बिहेव्ड विद देम। अब उससे आगे चलना चाहता हूं कि आज आप कहां खड़े हैं। आज आप कहां? आज मेरे 3 सवाल हैं आपके साथ। सबसे पहला सवाल ये है, रिसेंटली गेम क्या हुई है? आज सुबह मुझे इत्तेफाक हुआ है कि पाकिस्तान का जो एक नादरा स्कैंडल निकला है उसके पीछे क्या है। ओह। आज मैं उसके पीछे सिर्फ बताना ये चाहता हूं कि उसके पीछे उसके मोटिव्स क्या थे। सबसे पहले आपका माइंडसेट ये है, बाजवा साहब को मरज़ई करार देने की कोशिश की गई 2 आर्मी जनरलों की तरफ। चलो। फिर उसके बाद एक साजिश की गई थी। फिर आज क्या हुआ है उस नादरा के पीछे? आपके जो हमारे नए जो चीफ हैं, उनकी वाइफ को शिया प्रूव, उनके लड़के को शिया प्रूव करने की कोशिश की। दिस इज द माइंडसेट ऑफ योर नेशन। दिस इज योर डायरेक्शन। इससे मैं सिर्फ ये बेस बनाना चाह रहा हूं कि व्हाट आर द डायरेक्शंस एंड माइंडसेट ऑफ द पाकिस्तान। उसके बाद क्या हुआ? 3 दिन में 3 कत्ल हुए हैं माइनॉरिटीज के। कत्ल होने वाले कौन है? सरदार दयाल सिंह है पेशावर में, दुकानदार। डॉक्टर बीरबिल सिंह कियानी, और पेशावर में काशिफ मसीह। रमजान के महीने ये सवाब कमाने के लिए आपने किया। दिस इज काइंड ऑफ इस्लाम यू हैव देयर इन पाकिस्तान। लोग रमजान में जानवर नहीं मारते। आपको पता है सर, मैं एक बात ऐड कर दूं कि ये डॉक्टर बलबीर जो हैं, ये लोगों का फ्री आंखों का ऑपरेशन करते थे। आप अंदाज़ा लगाएं, एक सर्जन को और एक डॉक्टर को टारगेट करना, किल करना, ये कहाँ की इंसानियत है। मैं डॉक्टर साहब वही बता रहा था, सबसे बड़ी बात यह है कि इनको मारा इसलिए गया है क्योंकि पाकिस्तान में आसान टारगेट है ये लोग। आसान टारगेट है, आसान ठीक है। टारगेट। सरदार दयाल सिंह के बारे में मैं कहना चाहता हूं क्योंकि मैं सिक्खी के साथ बड़ा इन्वॉल्व हूं। द नेशन, द पीपल सिख वाहिद कौम है जो लोगों की मदद करके जश्न मनाते हैं। उनके हर गुरुद्वारे के अंदर बगैर रंग और नस्ल के खाना दिया जाता है। बेशक बेशक। और ऑपरेशन के खिलाफ द रिलीजन जिसकी बेस ही है कि ऑपरेशन के खिलाफ मजलूम की मदद करनी, आप उनको मार रहे हैं। और ये कहां का इस्लाम है कि किसी को मारकर, किसी जानवर को भी मारकर आप समझे कि आप सवाब हासिल कर रहे हैं।
और दूसरा मैं अब आगे चलना चाहता हूं इससे, तीसरी मैं सपोर्टिंग आर्गुमेंट, व्हाट आर योर डायरेक्शन, व्हाट इज योर माइंडसेट। एक खबर आई पाकिस्तान से, कराची से, कि इजराइल पहली दफा कोशर फूड गई है इजराइल। मैं उस बंदे को जानता हूं, मैंने उसको मुबारकबाद पेश की, जो यहूदी कराची का हमारा जीव भाई, मैंने उसको मुबारकबाद पेश की। साथ ही अगले दिन उसकी तरदीद आ गई कि नहीं, ये गलत कहा गया है। उसके साथ यरूशलेम और हैफा के 3 इजरायली बिजनेसमैन शामिल थे, जो पाकिस्तान और इजराइल के अंदर ट्रेड शुरू करना चाहते थे। लेकिन नहीं, आपका माइंडसेट है, पॉलिटिकल इक्विटी लूज हो रही थी, उसको डान पे आज रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा ये गलत खबर है, हम इजराइल के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। वर्सेस, अब मैं बताना चाहता हूं, हरमैन शरीफैन, जहां से आपका मजहब शुरू हुआ है, उन्होंने बॉलीवुड शुरू कर दिया वहां पे। अब उससे आगे चलना चाहता हूं। आपकी जो इस वक्त इलेक्टोरल, आपकी जो जुडिशल हालात है, उसके बारे में भारत से जस्टिस मरकंडे ने स्टेटमेंट दी है। जस्टिस मरकंडे कौन है? 20 साल वकील रहे हैं, 20 साल वो जज रहे हैं, 3 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे 40 साल जुडिशल एक्सपीरियंस के मुताबिक पाकिस्तान में जो हो रहा है इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। एक ये मैं रेफरेंस देना चाहता हूं। दूसरा रेफरेंस देना चाहता हूं, मेरा अजीज दोस्त है मेजर गुरुवारिया, उन्होंने एक यूट्यूब बनाई है और उन्होंने उसको लगाया है, लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत के घर की वीडियो उन्होंने लगाई। लेफ्टिनेंट जनरल हु इज जनरल लक्ष्मण सिंह रावत, ही इज अ फादर ऑफ जनरल बिपिन रावत। मैं समझता हूं हर पाकिस्तानी यंग आदमी के ऊपर फर्ज है कि उस वीडियो को देखे, वो उस घर के बाहर की तस्वीर देखे, फैमिली के 2 आर्मी जनरल और उस घर के बाहर की हालत देखे और उनके अंदर ड्राइंग रूम की हालत देखे। आप बात कर रहे हैं कि नेटो के साथ नेटो में जाएंगे, और आपका क्या मुस्तकबिल है? आपका मुस्तकबिल इस वक्त, और मैं दूसरा बताना चाहता हूं, अब आपको चलेंगे इससे आगे मत। आपने आपने नेबर कंट्री को मुसलसल पिछले 40 साल से ऑप्रेस किया, बेचा, और उसकी बेस के ऊपर डॉलर बनाए, और आपने लंदन में प्रोजेक्ट अपने बनाए, अफगानिस्तान, जिसका हर बच्चा आपसे उतनी ही नफरत करता है जितने बंगाली नफरत करते हैं। वो क्या कर रहे हैं? उनकी इकॉनमी आपसे बेहतर है। $1 वर्सेस अफगानी करेंसी। अब दूसरी बात देखें, आज बीबीसी गूगल करके देखें, बीबीसी देखें, आज वहां पे लिखा है कि वो जो जितनी आर्मी बेसिस हैं, दे आर यूजिंग देम इन हॉस्पिटल फॉर एडिक्टेड पीपल। नशे को जो एडिक्टेड है, उन आर्मी बेसिस पे उनका इलाज किया जा रहा है। आपकी डायरेक्शन क्या है? आज ही बीबीसी के ऊपर खबर है कि व्हाई पाकिस्तानी यूथ इज लीविंग पाकिस्तान। और चीमा साहब, मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप डम नहीं है। आप ये ना बिल्कुल सोचें कि आपको खबर नहीं है। डॉक्टर साहब अभी पाकिस्तान से आए, हर मांगने वाला जो सड़कों पे खैरात मांग रहा है, उसके हाथ में भी जो स्मार्टफोन है। हर गधा गाड़ी चलाने वाला, हर तांगे वाले के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है। उनको पता है सोसाइटी के अंदर इश्यूज क्या है, उनको पता है। Every person in your ruling elite has, most of them, first of all, they are graduated from the Oxford and Harvard, most of them, but they come here to learn how to do the money laundering schemes. That's correct. They come here. I told you the tragedy of Pakistan. एक क्लास थी जो ब्रिटिश एजेंट्स के ग्रैंड किड्स हैं, जिनको लैंड देकर वो आए थे तोहफे में, और दूसरी क्लास वो है जो लोअर मिडिल क्लास से, जो हमारे असातिज़ा के बच्चे सीएसएस करते हैं, वो फिर आके उनकी बच्चियों से, वो ब्रिटिश एजेंटों की बच्चियों से शादियां करके पाकिस्तान से इंतकाम लेते हैं। जब 18वें ग्रेड में आके अमेरिका और लंदन में जब वो मास्टर डिग्री के लिए आते हैं, वापस जाते हैं, दिल और दिमाग यहां छोड़ जाते हैं, जाके खून चूसते हैं पाकिस्तान का, फिर खून चूसते हैं। और मैं बताना चाहता हूं आपको, उसकी वजह यह है कि अगर 76 साल में आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ सके, 76 साल, अगले 76 साल भी नहीं ढूंढ सकेंगे। मेरी पॉलिटिकल साइंस की एजुकेशन फेल हो गई है पाकिस्तान पर, मेरे हिस्टोरिकल रेफरेंस फेल हो जाते हैं। जब मैं समझता हूं, जब मुझे बताया जाता है कि देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, वो टनल ही नहीं खत्म हो रही 76 साल। वो कौन सी टनल इतनी बड़ी बन गई है कि जिसके अंदर कुछ भी, मेरा मकसद है कल फिर दोबारा आपके ग्रीन पासपोर्ट की रेटिंग आई है, वो तमाचे हैं सबके ऊपर, मुंह के ऊपर। और अमीरुल मोमिनीन एक ऐसा बंदा क्रिएट किया गया है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस वक्त, जो इस वक्त सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए बन चुका है, सबसे बड़ा खतरा, और उसका कोई सोल्यूशन नजर नहीं इनको आ रहा।
जज भी खत्म, एस्टेब्लिशमेंट भी खत्म, और इसमें सब इस वक्त लॉटरी किसकी निकली है? आपकी ब्यूरोक्रेसी की, क्योंकि कोई उनको पकड़ने वाले को नहीं। रिश्वत के रेट इन्फ्लेशन के साथ 10-20 गुना बढ़ चुके हैं। मुझे अगले दिन किसी ने कहा था, मैं समझता हूं बहुत बड़ी अच्छी, उसने कहा पाकिस्तानियों के लिए खाना काबा का दरवाजा और अदालतों का दरवाजा नहीं खुलता, उनको सिर्फ चक्कर ही मिलते। गरीब आप जैसे मेरे जैसे चीमा साहब लोग खाना काबा और अदालतों के साथ आसपास चक्कर ही लगा सकते हैं, दरवाजे नहीं खुलते उनके। लेकिन ये कि आज देखें, सबसे मैं दूसरी इसमें बात आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। आईएमएफ का रोजाना शोर डाला जाता है, कहते हैं ये सिर्फ 5,000 लोगों के बच्चों की ट्यूशन फीसों के लिए आईएमएफ लिया जा रहा है। मलक बोस्तान, मैं समझता हूं उसको अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाओ, वो जो आपका फॉरेन एक्सचेंज यूनियन का जो हेड है, उसने कहा मैं 2 साल में आपको $24 बिलियन इकट्ठा करके दे सकता हूं। पिछली दफा हमने दिया था 1988 में, जब आपने धमाके किए थे, वी गेव यू $10 बिलियन इन 2 years। और फिर ये जो आप आईएमएफ के और जो आपके आईवी लीग स्कूलों के पढ़े हुए फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनको ले जाने का क्या फायदा है भाई? यहां से तमाचा है पाकिस्तान के मुंह के फाइनेंस सिस्टम के ऊपर मलक बोस्तान की स्टेटमेंट। और उसमें देखें, मैं अर्ज करना चाह रहा था, मेरे जो रेफरेंस कहते हैं जिस कौम का माजी नहीं होता मुस्तकबिल भी कोई नहीं होता। माजी में एक्सप्लेन करना चाहूंगा किसी वक्त आपको। मुझे अगले दिन आपके एक बड़े पेटेंट जर्नलिस्ट ने खासकर सिकंदर मिर्जा के बारे में लिखा था। उसने कहा माजी के अंदर क्या था। सिकंदर मिर्जा साहब जो थे वो अपनी जॉब छोड़कर पहले पॉलिटिकल एजेंट बने, और जब वो प्रमोट होकर आगे गवर्नर जनरल बने तो उनके दोस्त जो सारे मेजर जनरल बन चुके थे, उनका आज के बाद मेरे नाम के साथ मेजर जनरल लिखा जाए। और ही इज द ओनली पर्सन इन द हिस्ट्री जो आज तक रिटायर ही नहीं हुआ। ये माजी है आपका, तो मुस्तकबिल भी आपका यही है कि आप आज आपके सर्विंग चीफ, सबसे बड़ा देखें इस उनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर आपने पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप को रिस्क पे लगाया। उनकी बीवी की ट्रैवल हिस्ट्री निकाल के प्रूव करने की कोशिश की क्या शिया। ये दिस इज व्हाट जो स्टेट ऑफ माइंड है, दिस इज व्हाट द नेशन इज हेडिंग टुवर्ड्स इट। क्या फर्क पड़ता है? मैं कहता हूं अगर जनरल साहब खुद शिया है, क्या फर्क पड़ता है? मैं कहता हूं हिंदू हैं, सिख हैं, क्या है? दिस इज व्हाट योर बेसिस आर, दिस इज व्हाट द पाकिस्तान इज अबाउट। उनके ऊपर एलिगेशन लगाने की कोशिश की गई कि उनकी बीवी और बच्चा ईरान ट्रैवल किया उन्होंने। इतनी बड़ी साजिश की गई, मैं समझता हूं आज के दिनों में 21st सेंचुरी में। अब आप कंपेयर कर रहे हैं भारत के साथ, नेटो में जा रहे हैं वो, और आप क्या करेंगे उनके साथ? आप एक वाहिद मुल्क हैं जो एक वाहिद मुल्क है जहां 22 करोड़ लोग अपने मुल्क के ऊपर पेट्रोल फेंक कर तालियां बजा रहे हैं, कहते हैं अब वाह किस खूबसूरती से आर्मी को जलील किया जा रहा है, किस खूबसूरती के साथ जुडिशरी की बेइज्जती की जा रही है। वाहिद कौम दुनिया, वाहिद कौम खुश है, तालियां बज रही, कहते वाह जी वाह। खान साहब ने कहते पैरां च रोलते जरनैल, और खान साहब जरनैलों नूं जज्जां नूं पै गए ना, खान साहब अज पै गए। जिंदा पीर है, अंदर पीर नहीं है, बाहर जिंदा पीर। मनो सलवा उतर रहा है, वहां पे खाबे चल रहे हैं, वहां रोजाना उर्दू पॉइंट वाले मेरे बच्चे जो जर्नलिस्ट हैं, और रोजाना सुबह मेन्यू देते हैं, सहरी का, फिर देते हैं इफ्तारी का मेन्यू, रोज बताते हैं। और कौम मर रही है थैलों के। मैं समझता हूं वो कुंदन माई अगले दिन जो सिंध में, और जहरा माई जो आई है कदमों के नीचे आके, वो हमारे सिस्टम के मुंह के ऊपर तमाच है। लफ्ज पाकिस्तान के मुंह के ऊपर तमाच है। कायदे आजम आज अपनी कब्र में जो है ना, वो अपनी साइड तब्दील कर रहे हो, सोच रहे होंगे व्हाट द हेल आई हैव क्रिएटेड, व्हाट इज दिस। और मैं शर्मिंदा हूं आज उन लोगों से जो पाकिस्तान से हिजरत करके यहां आए, जिनको आज भी मेरा अमीरुल मोमिनीन नारा बता रहा है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। शायद उसको खुद पता होता है इस बात का, शायद उसको खुद ट्रांसलेशन इसकी आती है। जो खुद लोगों को कहता है कि जो ईमान ले आते हैं खुदा उनके दिमागों से खौफ खत्म कर देता है, खुद कंटेनर में खड़ा है बुलेट प्रूफ, और बाद लोगों को कह रहा है तुम्हारा ईमान अगर पुख्ता है तो तुम्हारा खौफ खत्म हो जाना चाहिए। कहता है खौफ के बुत कहता गिरा दो, आप अंदर कंटेनर में बैठे बुलेट प्रूफ। अपने बच्चे बैठे सारे लंदन एंजॉय कर रहे हैं, मौजा ठंडे माहौल से बैठे। आपके लड़कों मेरे बच्चों पे औलाद पे वो कहता है छातियां आगे करो गोलियां खाओ। ये सियासत नहीं जिहाद है। जरूरत है जिहाद की। आज मैं समझता हूं आप गुर्बत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते? आप जहालत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके रूलर 5-6 हजार बंदा ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, हार्वर्ड ग्रेजुएट, दे डोंट वांट यू टू डू इट। वो अपने बच्चे पढ़ाते हैं, आपको मुसलसल एक ब्रीड तैयार की जाती है गवर्न करने के लिए, गवर्न कर। लेकिन यह कि दुख है
मादरे मिल्लत है, मैं पाकिस्तानी हूं, आई वाज बोर्न पाकिस्तानी, आई विल डाई पाकिस्तानी, लेकिन मेरी मां के कपड़े 76 साल से फाड़े जा रहे हैं, मैं शर्मिंदा हूं आज, मैं अपने डीएनए पे शर्मिंदा हूं, मैं इनसे नहीं शर्मिंदा, ये भी वही कुछ है। हम डॉक्टर साहब और मेरे जैसे और चीमा साहब आप जैसे लोग, हम शराफत के साथ भागे हुए वहां से, क्योंकि हम गुंडे नहीं थे। वहां पाकिस्तान में रहने के लिए आपको गुंडा होना पड़ता है। लेकिन बिल्कुल आपने ताड़ साहब बिल्कुल कर रहा था कि खासकर चीमा साहब आपके सवाल का जवाब दूं, खासकर रेफरेंस टू द नेटो पोजीशनिंग और स्टेटस ऑफ नेटो इंडिया वर्सेस अस। हम लोग सबसे बड़ी सिंपल में बात, भारत हमसे आज 100 साल आगे है, आज हमसे बांग्लादेश 30 साल आगे है, आज हमसे अफगानिस्तान 20 साल आगे, और योर डायरेक्शन इज सोमालिया नाउ। मैं आई यूज्ड टू से अफगानिस्तान, नॉट एनीमोर, Somalia, Mogadishu, your destination is Libya, जहां पे वार लॉर्ड होते हैं। मैं हमेशा ये कहता था, वार लॉर्ड आ चुके हैं, 4 सूबे हैं, 4 हुकूमतें हैं, 4 वार लॉर्ड हैं। यही होता है। मुझे कई दफा कहा गया, और कहते ताड़ साहब तुसी हर वे नेगेटिव बोल दे हो, मुल्कां नूं कुछ नहीं होता। मैं क्या कुछ भी नहीं होता, सोमालिया होंदे हर 10 मील बाद एक वार लॉर्ड बैठ के टैक्स लै रहा होंदा, उन्हें रोड ते टोल टैक्स लाया होंदा, कोपा लैके मुंडे बैठे होंदे, कहते पैसे कढो। ये होता है, और क्या होता है? 4 झंडे बन जाएंगे, 4 तराने बन जाएंगे, मुल्क तो शायद एक ही रहेगा। मैं क्या कह रहा मुल्क कितने जा रहा है? फेडरेशन है थोड़ी, फेडरेशन होती है, मुल्क की एक इकाई होती है, लैंग्वेज होती है, वहां का सिस्टम होता है, वहां की फौज होती है। कोई है आपकी रेट ऑफ लॉ? एक 25 मील के अंदर आपकी फेडरेशन है, ये पाकिस्तान, ये कंट्री है। मैं तो खैर कहते हैं ना, वो चांद को चिराग दिखाने वाली बात डॉक्टर साहब के सामने मैंने क्या बोलना। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। जब सॉवरेंटी का एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है, उसके बॉर्डर होते हैं, रेट ऑफ लॉ होता है, वहां रेट ऑफ गवर्नमेंट होती है, कुछ चीजें होती है जो फेडरेशन बनाती है, एक मुल्क को बनाती है, डिफाइन करती है, कुछ बॉर्डर्स होते हैं। डू यू फेल इन दैट कैटेगरी टू बी कॉल्ड एज अ कंट्री? आई एम लूजिंग माय फेथ ऑन इट। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं आपके पास एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आना चाहता हूँ। आज एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है मोहम्मद आमिर राना ने पाकिस्तान के डॉन अखबार में। अच्छा, वो जो बात करते हैं वो तारड़ साहब, ये सवाल मैं आपसे भी के सामने भी रखूंगा, जैसे डॉक्टर साहब इसका जवाब देते हैं, मैं चाहता हूँ आप भी इसका जवाब दें। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर 40,000 मदरसे हैं, 500 पब्लिक प्राइवेट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, लेकिन और वो कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का 2nd बड़ा लार्जेस्ट इस्लामिक मेजॉरिटी स्टेट है और अपने आप को इस्लाम का किला भी कहता है, सेल्फ डिक्लेयर्ड ऑल दो। और दूसरी ये है कि जैसे मैंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का, लेकिन पाकिस्तान जो है वो फेल हो गया है वो ऐसे दिमाग पैदा कर सके जो मॉडर्न इस्लामिक रियासतों को कोई अच्छा कंट्रीब्यूट कर सके। आप क्या समझते हैं जिस तरह गल्फ स्टेट, सऊदी अरेबिया, यूएई के अंदर जो रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है ये और उनका इमेज दुनिया में सॉफ्ट डेवलप हो रहा है, आप क्या समझते हैं हम क्यों अपना वो इमेज नहीं बेहतर कर पाए, या क्यों हम वो दिमाग क्रिएट नहीं कर सके जो कि मुस्लिम सोसाइटीज में अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट जो है वो कर सके? सर व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस सर? देखिए जो ये यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ये सारे अपनी धरती के साथ अपनी पहचान बनाते हैं, समझ गए आप? वो अरब हैं जिस इलाके के, जिस भी स्टेट के, और उसमें दे आर प्राउड। साथ में उनका मजहब इस्लाम है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा बिल्कुल बरक्स है। हमने हिंदुस्तान की तकसीम इसलिए करवाई कि हम अपने आप को इंडियन मुस्लिम नहीं थे मानते। हमने कहा हम एक और कौम है और हमारी कौमियत जो है हमारा मज़हब है। हालांकि हम पंजाबी थे, बंगाली थे, और साथ साथ हमारे मज़हब मुख्तलिफ थे, जो कि एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है एक सोसाइटी में। उसकी बुनियाद पे इंडिया का इन्होंने पार्टीशन करवाई। बाद में मसला जो अब साजिद ताड़र साहब बता रहे हैं, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़ानदान में घुस गए हैं। कभी ये भी अपना बाजवा साहब के मतलब उनके ख़ानदान की भी बातें आती रहती हैं। तो पाकिस्तान बनाने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल हुआ कि हु इज़ अ मुस्लिम, ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि अगर आपने एक इस्लामिक या मुस्लिम स्टेट बनानी है तो उसमें किस शरिया का एलिमेंट होगा, क्या कानून बनेंगे। मौलाना मौदूदी ने एक 52 पॉइंट्स का प्रोग्राम भी बनाया था
और सारी पार्टीज को लेके वो सारा रुजत पसंद एक मॉडल था, और वही आज स्टेट का डोमिनेंट आइडियोलॉजी बन गया है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई अपनी धरती के साथ प्यार कि हम पंजाबी हैं, मतलब हमको, आप ये देखें वहाँ पे एक 20 फरवरी को माँ बोली वालों ने मुझे बुला लिया, सांझ एक है हमारा पंजाबी ग्रुप के, आप बोलें की नोट स्पीच करें। तो वहाँ मैंने जो तकरीर की, मैंने कहा यार बात सुनो, मैंने सिंधियों में जाके देखा है, वो चाहे किसी भी क्लास के हों, घर के अंदर वो सिंधी बोलते हैं। मेरे पख्तून स्टूडेंट्स जो हैं वो हमेशा पश्तो में बात कर रहे होते हैं, एंड सो ऑन। ये सिर्फ पंजाब में मैंने देखा है कि लोग या तो उर्दू, अव्वल तो उर्दू बोलते हैं, और जो ज़रा क्लास वाइज बेहतर हो तो वो अंग्रेज़ी बोलता है। नोबडी वांट्स टू स्पीक इन पंजाबी। तो ये कहना कि पंजाबी से पे जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, ये आपका गलत प्रोपोगंडा है। पाकिस्तान की रूलिंग एलीट 55% जो है पॉपुलेशन पाकिस्तान की अब 71 के बाद पंजाबी है। हाँ जी, सारी आर्मी के अंदर डोमिनेशन पंजाबियों की है, सारी ब्यूरोक्रेसी में अपना डोमिनेशन जो है वो पंजाबियों की है। तो अगर कोई ऑपरेस कर रहा है पंजाबी जुबान को, तो वो पंजाबी खुद कर रहे हैं। इन्हें शर्मिंदगी है अपने पंजाबी होने पे, अपनी ज़मीन से इनका कोई रिश्ता नहीं बनता। तो यही पाकिस्तान की हिस्ट्री ये है कि ये एक आर्टिफिशियल आइडिया पे, टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पे बनाया गया, और 1/3 मुसलमान आपने वहाँ इंडिया में छोड़ दिए, और अब 1/3 आपसे निकल के बांग्लादेश बन गए हैं, आप 1/3 हैं, और उस 1/3 में आपके झगड़े हैं, क्योंकि पंजाबियों का सिंधियों से नहीं बनती। सिंधी और बलोच कहते हैं हम, हमारे साथ जुल्म हुआ है, पख्तून अपना एक रिश्ता निकालते हैं। तो ये स्टेट कभी भी इस धरती की बुनियाद पे नहीं बनी, बल्कि एक मजहबी जनून को दे के, वो क्या कहते हैं, शह दे के इन्होंने मुल्क बना लिया, और अब उसमें ये फंस गए हैं। आप कहते हैं 40,000 ये हैं मदरसे। जब मैंने किताब लिखी थी पाकिस्तान द गैरन स्टेट, तो 15 से 20,000 थे। इसका मतलब है 20,000 की और एडिशन हुई है। हाँ जी, और कितने लोग ये जो हैं ये मदरसों में और इन एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में पलते हैं और उनको ग्रूम किया जाता है। तो पाकिस्तान का सत्यानाश तो बिल्कुल समझ आ रहा है, क्योंकि जिस क्लास को इसमें फ़ायदा है वो वही है जो ये हाउसिंग सोसाइटीज़, लैंड माफिया, और ये वो क्या कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में ये इन्वॉल्व है। इनको आम लोगों के साथ ना कोई रिश्ता है, ना कोई ताल्लुक है। तो जो साजिद ताडर साहब के कंक्लूजन है वही मैं 9 हफ्ते रह के पाकिस्तान में आया हूँ, और ठीक है, लोग सुनना चाहते हैं एक ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। मैं जहाँ गया मेरी बात को सुना गया, और उस पर सवाल जवाब भी हुए इन अ वेरी, यानी फ्रूटफुल वे। मेरे साथ कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में शायद अब व्हेन यू हैव हिट द रॉक बॉटम, तो आप जैसे और मेरे जैसे और साजिद भाई जैसे लोगों की बातें अब लोग सुनते हैं, और वो अब क्वेश्चन कर रहे हैं सारी इस झूठ की स्टोरी को, ये फाइलों वाले पाकिस्तान को। हो सकता है इसमें कोई उम्मीद हो कि इनको भी अकल आ जाए और कोई चेंज हो, लेकिन ये मैं कहता इसलिए हूँ कि बिकॉज अगर रियलिज्म से देखा जाए तो हम सोमालिया ही बनते जा रहे हैं। बिल्कुल सही है, बहुत बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है लोगों का कि आई कांट टेल यू। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तारड़ साहब। यही बात मैं यहाँ एक पॉइंट और ऐड करता चलूं कि जो इंडोनेशिया है वो सबसे बड़ा मुल्क होने के नाते वो एक उनका एक अदारा है नहदतुल उलमा। कहा जाता है कि ये दुनिया का लार्जेस्ट सिविल सोसाइटी मूवमेंट है। इसने बेसिकली अपना एक डायलॉग इनिशिएट किया है आरएसएस के साथ, जो कि जिसको पाकिस्तान की सरकार जो है वो एक सारी बात है वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बना के पेश करती है। सो इंडोनेशिया जो है वो
आरएसएस के साथ डायलॉग करना चाह रहा है टू अंडरस्टैंड कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और हम यहाँ पे लोगों को डरा रहे हैं और उनके बारे में नफरत पैदा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि सरकार हमारी का क्या ख्याल है, लेकिन ये जो सवाल मैंने डॉक्टर साहब से भी किया था कि हमारे हजारों मदरसे, इतने इंस्टीट्यूशन, हम इस्लामिक दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, और जो सबसे बड़ा मुल्क है वो इंडिया की, जिसको आप आरएसएस कह रहे हैं, उसके साथ उन्होंने डायलॉग शुरू किया हुआ है जस्ट टू अंडरस्टैंड, टू कि दुनिया में क्या हो रहा है, सीखेंगे तो पता चलेगा। सो इस पे भी जरा काइंडली आप बताइए। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले आप कह लें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं हमेशा कहता हूं कि द पीस इन द वर्ल्ड विल बी एस्टेब्लिश्ड व्हेन द वॉर ऑफ रिलीजन्स इज ओवर। समझ गए आप? तो वैसे तो लगता है कि वॉर ऑफ रिलीजन्स खत्म हो चुकी है, लेकिन नहीं, ज़हनी तौर पे अभी भी इस किस्म की एक वहशत जो है वो पैदा की जा रही है। और ये आपकी खबर सुन के कि इंडोनेशिया की वो ऑर्गेनाइजेशन और आरएसएस का डायलॉग हो रहा है, ये अच्छी बात है। और इसमें शायद कोई वो क्या कहते हैं यार, इंटरफेथ वो कहते हैं डायलॉग हो, डायलॉग इसमें में से कुछ लेट लिव एंड लेट लिव वाले फलसफे पे अगर ये आ जाए, तो ये जो हमारा जाली इस्लामिज्म है ना, ये असल में पाकिस्तान की कोई अपनी फाउंडेशन नहीं है स्वाय नफरत के, नफरत ऑफ इंडिया एंड ऑफ हिंदूज। अब वो कैश करा करा के एक्सटर्नली तो हम बैंकरप्ट हो गए हैं, इंटरनली अपने अपने लोगों को अपने सेक्ट की बुनियाद पे और सब सेक्ट की बुनियाद पे एक दूसरे के खिलाफ कर दिए। और माइनॉरिटीज के 3 बंदे पिछले 2 दिनों में मारे गए हैं और सब अपनी जगह पे खिदमत कर रहे थे लोगों की। हाँ जी, एक तो बहुत गरीब वो खाकरोब था, पता नहीं उसको क्यों मार दिया, उस बेचारे की क्या गुस्ताखी होगी या क्या होगा। आई टेल यू, पाकिस्तान इज मॉरली वो क्या कहते हैं एक बैंकरप्ट मुआशरा है, और दुनिया की सबसे करप्ट और जालिम जो है रूलिंग क्लास वो पाकिस्तान की है। इंडिया ने बहुत कुछ अचीव कर लिया, और अगर वो नेटो की तरफ, मेरे ख्याल नेटो की तरफ वो जाते हुए 10 दफ़ा सोचेंगे। इंडिया की खूबसूरती ये है कि उन्होंने हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रख के अपने अलायंसेस बनाए हैं। हमने पाकिस्तान को अपना क्या कहते हैं मार्केट किया है कि हमें ये पैसा दे दो तो हम तुम्हारी ये खिदमत कर देते हैं, आप ये हमें दे दें तो हम आपकी ये सर्विस कर देते हैं। वी आर वो क्या कहते हैं यार, रेंटियर स्टेट, यानी हम अपनी फौज को, अपनी सर्विसेज को रेंट आउट करके तो उसमें से माल लेते हैं। तो इंडिया के साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया इज ए जेन्युइन स्टेट फाउंडेड आफ्टर ए लिबरेशन फ्रीडम स्ट्रगल, जो आखिर आज़ादी हुई लेकिन इंडिया के 2 टुकड़े किए अंग्रेज़ों ने, क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान की ये करप्ट लीडरशिप, लैंडलॉर्ड क्लास जो है, उसको हम इस्तेमाल कर सकेंगे जब भी हम चाहेंगे। और अफ़गान सो कॉल्ड जिहाद हमारे ज़रिए ही हुआ है ना। अगर हम हिंदुस्तान का एक हिस्सा होते तो क्या एक इंडिया उसमें इन्वॉल्व होता है सो कॉल्ड अफ़गान जिहाद में? नो, नॉट एट ऑल। हमारी तो अपनी फॉरेन पॉलिसी कोई नहीं है। वी आर देयर टू सेल पाकिस्तान सर्विसेज, दैट्स ऑल। जी ताड़ साहब, जो मैंने सवाल आपसे पहले किया काइंडली। साहब, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर इश्तियाक साहब को एक टाइटल और भी देना चाहूंगा कि अपने इन ख्यालात के रखने के बावजूद पाकिस्तान द लैंड ऑफ द एजेंसीज, वहां से वापस आए हैं, मैं इनको गाजी कहूंगा, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरीके से वहां से निकल कर आए हैं इन ख्यालात रखने के बावजूद, और फिर ये बड़े दबंग हैं, जहां जाते हैं अपनी अपनी जो रिसर्च, अपना अपना दिमाग जो इनकी सोचे हैं, उनको ये उसके साथ बददयांती नहीं करते। ये बिल्कुल सही कहते हैं, ये बच के आए हैं। मेरी दुआ थी, आई वाज वाचिंग हिम, ही इज वेरी वेरी प्रीशियस, ही इज वेरी डियर टू मी। एक तो मैं ये कहना फिर अब मैं आना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं पाकिस्तान की इस्लामिक कंट्रीब्यूशन, 40,000 मदरसे जो हैं वो इस्लाम क्या सिखाएंगे, वो इनको नमाज तर्जमे के साथ नहीं सिखा सके। 40,000 मदरसे इस वक्त मंत्र पढ़ते हैं, जूतों को सजदे करते हैं, पंखे चोरी हो रहे हैं, लोटे चोरी हो रहे हैं मस्जिदों से, खुदा के घर से। अब मैं बताना चाहता हूं सबसे बड़ी बात, गलत मिसअंडरस्टैंडिंग के 40,000 मदरसे शायद वहां पे इस्लाम पढ़ा रहे हैं, गलत बात। वो सिर्फ सोल्यूशन है, जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं उनको वहां छोड़ आते हैं। वो रोटी
रात को रोटी, कपड़े और सोने की जगह देते हैं बच्चों को, और कुछ भी नहीं करते। उनका इस्लाम के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। उसकी वजह यह है कि कुरान को, नमाज को बगैर समझे उसको पढ़ना, नथिंग टू डू विद इस्लाम। आप, मैं दोनों से, मेरे दोनों आप बड़े हाउ मेनी हाफिज़े कुरान यू नो जिनको मतलब तर्जुमा पता हो, तरावी पे खड़े होते हो नमाज में जब शाम को, जो हाफिज तरावी पढ़ रहा है उसको तर्जुमा आता हो, जो पीछे सुन रहे हैं उनको तर्जुमा आता हो? जीरो, जीरो। आप कह रहे हैं कि आप कंट्रीब्यूट करेंगे इस्लाम को? आपको इस्लाम के नहीं पता, आपको फिलॉसफी के नहीं पता। यू जस्ट बिलीव इन रिचुअल्स। ऐसे आप योगा करते हैं, आप सिर्फ फाका कशी, ड्रामा। मैं खासकर आज बताना चाहता हूं, रमजान में है हम आजकल, मेरे बहुत ज्यादा दोस्त ऐसे हैं जो जखीरा अंदोज हैं, सारे हाजी लुट पान के सताइए रोजे मदीने में होंगे, मक्के। ये इस्लाम? लुट पान, 1 रुपए की चीज 100 की बेचेंगे, और अल ऐलान कहते हैं, कहते 1 महीने 11 महीने के पैसे कमाने, अल ऐलान, और 27 रोजे। चीमा साहब, आप क्या, चीमा साहब, मैंने ये बड़ा पढ़ के बड़ी इस उम्र में आके सीखा है, रिलीजन की फिलॉसफी समझो, रिचुअल्स में ना फंसो। रिचुअल नहीं है ना वेले दियां नमाज़ां क्वेलियां टकरा ना मारो यार, तुसी तर्जुमा ही नहीं पता। खुदा से हम कलाम है तो क्या बातें कर रहे हैं खुदा से, दिन में 5 दफा क्या माफी मांगी जा रही है खुदा से। रोजा आंखों का रोजा है, सोचों का रोजा है भाई, सिर्फ पेट का रोजा नहीं है। चीमा साहब, ये दिस इज बियॉन्ड। नो, एक लास्ट डॉक्टर साहब वो कहते हैं ना, यहाँ पे एक अमेरिका में मैंने कहते, दिस इज बियॉन्ड योर पे, दिस इज योर बियॉन्ड योर पे ग्रेड। इस्लाम इज सच अ ब्यूटीफुल रिलीजन, इज बियॉन्ड योर पे ग्रेड। आप इसको समझ ही नहीं पाए, दुख की बात। और आपकी जलालत का, आपकी ये सारी चीजों का, और जो पाकिस्तान आपने फाइलों में बनाया है, 2 नेशन थ्योरी थी, आपने कहा था हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, फिर मुसलमान क्यों नहीं बने आप? हाँ, क्यों नहीं बने, यही मेरा सवाल है सर, ये मेरा सवाल है। फिर आपने इस्लाम की फिलॉसफी से डरे क्यों हैं? आपने देवबंदी, बरेलवी, आपने शहरों के नाम पे फिरके बना लिए, शहरों के नाम पे। कितने धोखेबाज हैं आप। आपने सबसे ज्यादा डैमेज इस्लाम को किया, सबसे ज्यादा डैमेज। मैं समझता हूं पाकिस्तान बना के आपने इस्लाम के साथ, इस्लाम की आपने यू डिग्रेडेड। नऊजुबिल्लाह, मैं ये नहीं कहूंगा तजलील, इट्स अ ब्यूटीफुल रिलीजन। 100% एग्री करता हूं, बल्कि अबुल कलाम आजाद, हुसैन अहमद मदनी जो बड़े, और उबैदुल्लाह सिंधी, वो उलमा यही कह रहे थे कि ये आप जो बना रहे हैं, आप तो इस्लाम को एक बांध देंगे एक बॉर्डर में, और वहां आपके झगड़े शुरू हो जाएंगे। आप पढ़े तो सही, उन्होंने यही कहा है कि आपके फिरके जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे और फॉरेन पावर्स आपको इस्तेमाल करेंगी। इट्स ऑल ऑन रिकॉर्ड, इट्स ऑल ऑन रिकॉर्ड। मेरा क्वेश्चन ये होगा, और इस्लाम बेचने वाले हो, मैं क्यों इना बेच रहे हो? मतलब क्योंकि उन्होंने को होर बेचन नु है कुछ नहीं हुजूर, की करा। इस्लाम इज अ कारोबार, चीमा साहब, देयर इज अ फ्रेंचाइज, इज अ कारोबार, इट्स नॉट अ रिलीजन, इट्स नॉट अ रिलीजन। मेनू नवा इस्लाम सिखाओ यार, खुदा दा नाम जे तुहाडा सच्चा है, मैं ढूंढदा फिरना इस्लाम, पढ़दा फिर रहा इस्लाम, खज्जल हो रहा वेख रहा इस्लाम की। तुसी खज्जल अपना तुसी सिर्फ मेरी मां दे कपड़े नहीं पाड़े, तुसी मेरे मजहब दे भी कपड़े पाड़े। 76 साल मेरी एक सबमिशन है कि दुनिया दे चेंज नहीं हो सकता कि मजहब तुहाडा एक एथिकल रिश्ता होए स्पिरिचुअलिटी नाल एंड सो ऑन। स्टेट नू मजहब तो अलग हो के सब नू इक्वली ट्रीट करना चाहिए। महल है दुनिया दे मैं डॉक्टर साहब एक आखिरी चीज ऐड करना चाहूंगा, आखिरी चीज especially related to this. I'm very proud son of a father who went to law school in very early years, in 50s. 1963 he started his practice. He used to tell me that every person, every human on this planet is born with spiritual appetite, and you fill that appetite with the religion. Or this is what he used to teach me. The center is the same. All the religions, they are different paths to get to the center. Very good. And this is what exactly what. और दूसरी बात ये है, मैं डॉक्टर साहब ये कहूंगा, मेरा और मेरे खुदा का रिलेशनशिप मेरे साथ, मेरा पर्सनल मैटर बस काफी है, ये मैं कहता हूँ।
ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। Nobody should tell, मुझसे कई दफा क्वेश्चन किया गया, मुझे यहाँ अमेरिका में एक बंदे पढ़े लिखे, मैं समझता था सो कॉल्ड इज अ स्कॉलर इन इस्लाम, उसने मेरी तजलील की, मेरा उसने गिरेबान फाड़ा इससे 10 साल पहले। उसने कहा ताड़ साहब आप इस्लाम की तरफ वापस कब लौट के आएंगे? मैंने कहा तुम्हारे पास कौन सा आला है टू चेक करने के लिए कि मैं इस्लाम से दूर हूं और तुम नजदीक हो? तुम्हारे पास कौन सा ऐसा मीटर है जिससे तुमने चेक कर लिया कि मेरे खुदा के साथ रिलेशनशिप क्या है? यहाँ पे हमारे हर पाकिस्तानी के हाथ में ये आला मौजूद है, तू काफिर है, तू काफिर है, तू काफिर है, तू काफिर है। आपको किसने ये राइट दिया है टू चेक दिस थिंग? कोई आला इजाद हुआ है कि इस्लाम के बारे में सोचना देखना कि आप मुझसे बड़े मुसलमान हैं? आप नऊज बिल्ला। यही बिखरा है पाकिस्तान में चीमा साहब, हर चौक में ये, मैं दुख के साथ कहूंगा, एक गली में 10-10 मस्जिदें हैं, अजान मुख्तलिफ 10 अजानें होती हैं, एक दूसरे को रोजाना काफिर कहा जाता है, एक दूसरे को रोजाना ना मुस्लिम कहा जाता है। ये इस्लाम है और आप कंट्रीब्यूट कहते हैं दुनिया को करेंगे। अब मैं बताना चाहता हूं इंडोनेशिया के बारे में। मैं अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले उम्रा करके आया। इंडोनेशियन वहां आते हैं, जौक दर जौक आते हैं। वहां पे कानून, उन्होंने उनका कल्चर का हिस्सा है कि शादी से पहले बच्चा बच्ची जाके उम्रा करके आते हैं। आप जब 80 साल का बाबा हो जाता है, जब वो करप्शन या कुछ भी करने के काबिल नहीं रहता, इतने दादे पोते धक्का मार के उनके क्या हाजिर करे, तो वो जलील हो रहा होता है वहां। ना उसको पता है सेल फोन इस्तेमाल करने, ना उसको पता है किस तरह हाजिर करना है, ना उसको पता, ना उसको जबान आती है, वो तो खज्जर जलील हो रहे होंगे। ये फर्क है। आप सारी जिंदगी करप्शन करते हैं, सारी जिंदगी करप्शन करते हैं, जब रिटायर होते हैं मस्जिद में जाके उनकी कमेटी के सदर बन जाते हैं। अन्ना हो गया, तेन दाते पोते भी तेरी गल नहीं सुन रहे, तू तेलेदा नहीं रहा, तू ना जमीन ते ना आसमान ते, तू मर गए हैं। हुण उस वेले तो मसले शुरू कर देंगे, नहीं जी नहीं, बीबी नूं इंज चलना चाहिए, मुंडे नूं इंज करना चाहिए। सारी उम्र तू नहीं पाई दफ्तर च बैठ, तू दुनिया का बदतरीन इंसान से, जिस टाइम तू रिटायर हो गया, हैंडीकैप हो गया, खत्म हो गया, तू अब मरने वाला है, तू मस्जिद की कमेटी का चेयरमैन बन गया। दिस इज व्हाट डेफिनेशन। सही कह रहे हैं। ये ताड़ साहब ने बात बड़ी खूबसूरत की है कि वो इंडोनेशिया की जिन्होंने मिसाल दी, साडा बाबा बांधे उस बाबे नूं धक्का मार देते हैं, ना उसको समझ आती है मैंने सज्जे जाना है, मैंने खब्बे जाना है। इस दफा देखें चीमा साहब, उन्होंने ये किया कि उन्होंने इस दफा ऐप बना दी है कि आपने ऐप लेके उम्रा करना है। हुण ऐप उन तो बाबे नूं की पता 80 साल दा अन्ना है, ਉਹ ਨਾਲ 2 ਮਾਈਆਂ ਵੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ ऐप ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਮਰਾ करना है मैं। लेकिन ये कि बस ये इस्लाम है, ये आपका कारोबार है भाई। यू आर अ बिजनेस पीपल, तुसी वेचण च चंगे हो हर शय। असि पंजाबी पाकिस्तान को तबाह करना, बांग्लादेश को तबाह करना हम पंजाबियों ने किया। मैं एक्सेप्ट करता हूं इस बात को। वी आर नॉट फाइटर्स, मैं भी करता हूं। We are self-centered people, selfish and self-centered people. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। We are not the fighter। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਾਦ ਜੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਇਨਵੇਟਰ ਨੂੰ ਚੱਫੇ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਜੰਨੇ ਆ। लेकिन एक और गल है, खान साहब जड़े ने जस्टिस नासरा इकबाल ने बड़ा अच्छा बयान दिता है। उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र ने मुनीब उन्होंने दे नाल है ना जी, इकबाल साहब का ग्रैंडसन, ते ਉਹ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਖੁਦ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਨਾਸਰਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ डॉक्टर साहब, मैं I'm a student of Dr. Nasra Iqbal. She taught when I was in law school. अच्छा। और उनका बच्चा सेनेटर वलीद। जी। मुझे दुख है आज इलामा इकबाल का जो है दोता पोता जो भी है, वो इस आइडियोलॉजी के जरिए जिहाद कर रहा है। जिहाद आज इलामा इकबाल को पता चले कि उसका बच्चा जिहाद कर रहा है फॉर द डम आइडियोलॉजी, नॉट फॉर द इस्लाम, नॉट फॉर द जहालत, नॉट फॉर गुरबत। वो भी अपनी कब्र च पासे मार देते होंगे। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो भी अपनी कमर में पासे मार रहे हैं। और ये बात सही है। मैं देख रहा था कि आप दोनों के लिए एक स्टेटमेंट है कि जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है और काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी कहती है कि पाकिस्तान के तकरीबन सारे जो लॉज हैं वो इस्लामिक लॉज के जो हैं वो कंपैटिबल है, मुताबिक हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की तमाम जो सियासी जमाती हैं वो चाहती हैं मुल्क के अंदर शरीयत हो, यानी कि लॉज हमारे
इस कंपैटिबल है, लेकिन कहते हैं ना सानू फिर शरीयत चाहिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ जो आप बात कर रहे हैं तारड़ साहब कि वो जो बेच रहे हैं, सो दिस इज व्हाट ये आपकी बेचने का इस्लाम बेच रहे बिकता है, पाकिस्तान में बिकता है, पाकिस्तान में इस्लाम इस्लाम में बिकता है, बिकता है दैट इज वेरी पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेट। ठीक। और बड़ा मजा आया आज तारड़ साहब और डॉक्टर इश्तियाक साहब के साथ, वो हमने पर्त खोले वो हिस्ट्री को, वो जो हमने इंडोनेशिया की मिसाल ली, और हमने जो तारड़ साहब का बात है कि जी हमने फाइलों में बनाया और हर रोज पता चल रहा है। और जैसा तारड़ साहब ने वो मेंशन किया कि पुराने आर्मी चीफ को हमने अहमदी करार देने के लिए उनकी साजिश की, इस आर्मी चीफ के लिए हमने शिया जो है उसको करार देना है ताकि जो सऊदीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व हों। इस तरह हमारे मुल्क में सियासत की जाती है, अदारों की इज्जत कोई नहीं है। आई विश कि ये जो चीज़ें बॉयल हो रही हैं, हम ये किसी मंजिल की तरफ लग सकें, ये हम ऐसे ही ना धक्के खाते फिरें। ये जो हालात ख़राब हो रहे हैं, ये किसी न किसी जगह पाकिस्तान को जो है वो सेटल ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब एंड साजिद तारड़ साहब फॉर योर टाइम सर। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, टेक इट्स केयर। ऑनर, थैंक यू सर, थैंक यू।